हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित राव। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो लेके आता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंपिंग पावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हार्ट की पंपिंग पावर क्या है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नॉर्मल है, कितनी अगर किसी की कम हो तो कितनी खतरनाक है। ओके, क्या क्या इससे हो सकता है, क्या क्या ठीक है इसके साइनिंग सिम्टम्स हैं कम हो जाए तो, और इसको हम कैसे बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पंपिंग पावर को मेडिकल भाषा में इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको EF भी बोलते हैं। जब भी आप इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं तो ये निकल के आता है कि आपकी EF कितनी है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है। देखिए, इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है पंपिंग पावर। देखिए, हमारा हार्ट पंप करता है। जैसे ही वो पंप करता है तो वो कितना खून पंप कर रहा है, कितना खून पंप कर रहा है, एक पंप में कितना खून पंप किया उसने। ओके, एक बार धड़कने पे कितना खून पंप कर दिया। जितना परसेंट वो खून को पंप कर देता है उतनी ही वह पावर होती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है दोस्तों, वह होती है 55 से लेकर 76। ओके, 54 से 76 या 55 से 76, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसके बीच में किसी के है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मजबूत और स्ट्रॉन्ग हार्ट माना जाता है। काफ़ी अच्छी उसकी पंपिंग पावर मानी जाती है। लेकिन कई लोगों में देखा जाता है कि उनका जो है 40 से लेकर 40 से लेकर 55 के बीच में होता है। तो वह एक बीच का है। ओके, वो कम तो नहीं है लेकिन बीच का माना जाता है। ओके, पंपिंग पावर बीच का एक मिल्ड माना जाता है कि ये मिल्ड है, ठीक है। लेकिन किसी का 40 से नीचे होता है तो उसको कम मानते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर किसी का 40 से नीचे है तो उसको कोई ना कोई दिक्कत होने लगे, हो सकता है उसका हार्ट फेलियर की तरफ हो। अगर किसी का 20 से भी कम है तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट फेलियर का। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले साइनिंग सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए, कई लोगों का अगर ये पंपिंग पावर कम हो जाता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे मेन कारण है किसी को अगर लाइफ में कभी हार्ट अटैक आ गया हो, उसकी कोरोनरी आर्टरी में डिजीज था, नसों में ब्लॉकेज थी और उसको अटैक आ गई है, कुछ हार्ट का कुछ हिस्से में कुछ डैमेज हो गई है, बाकी वो बच गया है पेशेंट। लेकिन उसके बाद बच जाने के बाद भी उसकी कुछ हार्ट की जो मसल्स है तो थोड़ी डैमेज हो जाती है और हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। जो पहले पंप कर पाता था उतनी पावर वो नहीं लगा पाता है, तो उसकी पंपिंग पावर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। उसके बाद और भी कई तरह की हार्ट की समस्या होती है, जैसे हार्ट का आकार बढ़ गया है, हार्ट फेलियर में है। ओके, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो पंपिंग पावर घट जाएगी हार्ट फेलियर में। और भी हार्ट की कई सारी बीमारियां होती है, जैसे हार्ट की जो मसल्स होती है उसकी भी कई सारी बीमारी होती है, तो उसके कारण भी पंपिंग पावर जो है कम देखने को मिलता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम देखने को मिलता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि साइनिंग सिम्टम्स की क्या सिम्टम आने के पेशेंट को। देखिए, कई लोगों का हार्ट फेलियर में होता है या जिनकी पंपिंग पावर कम होती है उनको बहुत सारी समस्या आ सकती है, जैसे लो ब्लड प्रेशर उनका हो सकता है, हार्ट रेट भी देखने में उनकी कम मिल सकती है, कई कंडीशंस में हो सकता है पेशेंट चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रही हो, या उनको चक्कर जैसा, डिजनेस जैसा आ रहा हो। वो जब लेटे रहते हैं तो ठीक रहते हैं, चलने फिरने पे उनको दिक्कत होगी, दौड़ तो सकते ही नहीं है। ओके, इसके अलावा उनको स्कीप बीट भी हो सकती है। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्कीप बीट हो सकती है। ओके, तो ये लक्षण देखने को मिलेंगे और उनका जब इको होगा तो उसका जो है ये पंपिंग पावर कम मिल सकता है। तो बहुत सारे उसके साइनिंग सिम्टम मैंने बता दी कि ठीक है ये चीज़ें हो सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है कई कंडीशन। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैं पहले ट्रीटमेंट की बात करूं उससे पहले जो है आपको एक इको की रिपोर्ट दिखा देता हूं, ताकि अगर आप इको करा के आए तो आपको पढ़ने में उसे थोड़ी सी
आसानी हो। तो चलिए, तो देखिए मेरे हाथ में है एक इको की रिपोर्ट, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो मेरे हाथ में ये इको की रिपोर्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उंगली करे हुए हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं EF लिखा हुआ है, EF। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है किसी का 54 से 76 के बीच में अगर ये पावर है तो वेरी वेरी गुड है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे लिखा होता है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वाल्व के बारे में भी जानकारी दे दी जाती है इस रिपोर्ट के अंदर कि वाल्व कैसे काम कर रहे हैं और कोई खून तो लीकेज नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। हार्ट का साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें, चैम्बर्स के बारे में पूरी डिटेल है। तो कंप्लीट डिटेल इसके अंदर जो है होती है इको के अंदर। तो मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है वह डिजीज़ के हिसाब से किया जाता है। जैसे किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, अटैक आया हुआ है, उसके बाद से पंपिंग पावर कम हुई है, तो उनको कुछ खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है। जैसे कि जिस हिस्से के अंदर जो डैमेज हुआ था वहाँ पे जो सेल्स ख़राब हुए थे या जो मसल्स उनकी ख़राब हुई थी वो थोड़ा रिपेयर हो सके, वहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन अच्छे से जा सके, तो कुछ ऐसा खून पतला करने की दवाइयाँ दे सकते हैं। एक CoQ10 नाम से आता है, CoQ10, ये एक विटामिन जैसा ही जो एक एंजाइम होता है, को एंजाइम बोलते हैं, को एंजाइम। ठीक है, तो CoQ10 के नाम से आता है, उसको भी दे सकते हैं। ये हार्ट के फंक्शन में भी काम करता है और हार्ट की रिकवरी में भी काम करता है, हार्ट को मजबूत करने का काम करता है। बाकी किडनी के लिए, लीवर के लिए भी ये काम करता है और ब्रेन के लिए भी अच्छा रहता है, तो वो दे सकते हैं। अगर कोई किसी का हार्ट फेलियर में है, किसी का हार्ट का जो है साइज बढ़ गया है, ठीक है, तो उसकी दवा दे सकते हैं कि उसके साइज को कम किया जा सके। ठीक है, तो मतलब जो कारण है हार्ट की पंपिंग पावर कम होने के, उनको ट्रीटमेंट किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो हार्ट की पावर जो है बढ़ सकती है। बाकी किसी का हार्ट अगर फेलियर में है तो उनको पानी जो है एक लिमिटेड दिया जाता है डॉक्टर के हिसाब से, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके, तो जो ज़्यादातर हार्ट फेलियर के पेशेंट, उनको एक बढ़िया से एक डाइट बना के दी जाती है, एक अच्छी सी डाइट जिसमें कुछ फ्रूट हो सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हो सकती है, या कुछ उनको विटामिन के कुछ सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। ओके, और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो मैं ट्रीटमेंट की यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ओके, दवाइयों का नाम भी मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं जो कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उनको स्ट्रेस को कम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं वीडियो में इसका बारे में कोई बात नहीं करता हूँ। तो आज हमने जाना दोस्तों इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में, क्या होती है पंपिंग पावर। अगर किसी का पंपिंग पावर 40 से भी नीचे है तो उसको जो है डॉक्टर से ज़रूर एक बार दिखाना चाहिए और उनको अपना जो है मॉनिटर कराना चाहिए, बार बार इको उनको करा के देखना चाहिए हर साल में एक बार, कि उनकी पंपिंग पावर कहीं और ज़्यादा तो नहीं घट रही है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर देखा जाता है कि 40 की पंपिंग पावर पे कई लोगों में कोई लक्षण नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उससे कम आती है तब उनको दिक्कत होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, किसी का 40 से 55 के बीच में भी है तो वो थोड़ा सा जो है कम माना जाता है, लेकिन किसी का 55 से ऊपर है तो वो बेस्ट माना जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा तो 76 तक ही ये रहता है, इससे ऊपर जाता नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि हार्ट के अंदर जो खून आ रहा है ना, 100% जो खून आ रहा है उसको हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा 76% ही आगे ब्लड उसको जो है पंप कर पाता आगे उस ब्लड को, तो 100% नहीं कर पाता, क्योंकि जितना खून आ रहा है उसमें से। ठीक है, आप भी नहीं कर पाओगे, आपसे कोई काम दिया जाए कि भाई आप ऐसा करो कि आपसे ये चीज़ें देते हैं, आगे इतनी सप्लाई करो, तो शायद आपसे एकदम में नहीं होगा वो चीज़। तो हार्ट का जो है परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 76% होता है पंपिंग पावर। ठीक है, तो 55 है तो अच्छा है, 54 है तो भी नॉर्मल है। ठीक है, तो 50 से नीचे है तो थोड़ा सा मिल्ड बोल सकते हैं, अगर 40 से नीचे है तो थोड़ा उसको दिखाना भी चाहिए और उसको बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हार्ट की कुछ एक्सरसाइज भी डॉक्टर आपको बता सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी सभी भाइयों तक पहुंच सके। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।